बहादुर शाह जफर ने कहा था कि बीज बनो जो मिट्टी में दफन होता है और एक लंबी काट काटने के बाद वो एक कंप्लीट दरख्त जाके बनता है। पहले वो मिट्टी में दफन होता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा पौधा, फिर वो पेड़ बनता है, फिर वो जाके एक दरख्त बनता है जिसके ऊपर वो फल और फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कामयाबी लंबी छलांगों से नहीं आती। कोई भी एक बीज एक दिन बोने के बाद एक मुकम्मल दरख्त अदनान भाई नहीं बन जाता, बल्कि जी उसके लिए मिट्टी में वो दफन होता है कि सक्सेस क्या है, कैसे हम हासिल कर सकते हैं और कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह करें जी। उसने कहा था कि वो बिल गेट्स की बेटी है, लेकिन मैं एक प्लम्बर का बेटा हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह का जो है ना कौल है कि बात करो ताकि तुम पहचाने जाओ। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिल मंजिल होना। ने पनाह दी, जो कदम कदम पे बहक गए उन्हें वसवसों ने डरा डरा दिया। दी। आप वो करें जो आप खुद चाहते हैं, आप वो ना करें कि जो मुआशरा चाहता है, जो आपका चाचा चाहता है, जो आपके मामा चाहता है। आप वो ना बने और ना बन के दिखाने की ज़रूरत है, बल्कि आपको वो बनने की ज़रूरत है जो कि आप खुद बनना चाहते हैं। तो हम उनके पिछले 4 से 5 साल के एफर्ट्स को प्लस उनकी सक्सेस को कंपेयर कर रहे होते हैं सिर्फ अपने उन चंद सेकंड्स के साथ कि यार मैं कहाँ पर हूँ और वो इस टाइम कहाँ पर है। हम उनकी बैक एंड पे मेहनत नहीं देख रहे होते। बहादुर शाह जफर ने कहा था कि बीज बनो जो मिट्टी में दफन होता है और एक लंबी काट काटने के बाद वो एक कंप्लीट दरख्त जाके बनता है। पहले वो मिट्टी में दफन होता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा पौधा, फिर वो पेड़ बनता है और फिर वो जाके एक दरख्त बनता है जिसके ऊपर वो फल और फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कामयाबी लंबी छलांगों से नहीं आती। कोई भी एक बीज एक दिन बोने के बाद एक मुकम्मल दरख्त अदनान भाई नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए मिट्टी में वो दफन होता है। उन आंधियों उन तूफानों का वो सामना करता है और उसमें उसी के साथ लगाए हुए अक्सर बीज जो मुरझा जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाते और वो उधर ही दफन रह जाते हैं। और वही बीज जो दफनाया जाता है और उन आंधियों तूफानों का सामना करके वो एक पेड़ बनता है, पेड़ से फिर वो दरख्त बनता है और वो उसके फल और फूल हम लोग खाते हैं। मैं हूँ हसीब अहमद खान, मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर अदनान शाहीन भाई और हमारा ये प्लेटफॉर्म जेन ज़ी वॉइस, जहाँ पर हम स्पेशली अपने यूथ के लिए और तमाम माशरे के लिए कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जैसा काम हम समझते हैं कि आज तक नहीं किया किसी ने, क्योंकि हम यूथ का वो हिस्सा है और हमारी एज उस हिस्से में है कि जिसमें हम प्रोफेशनल लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ हो गई और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स वाली लाइफ उसमें काम कर रहे हैं। तो अदनान शाहीन भाई, आज का टॉपिक कि सक्सेस क्या है, कैसे हम हासिल कर सकते हैं और कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह करें जी। अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी का असल राज क्या है? कामयाबी अजीम लोग अजीम फैसले रोजाना करते हैं। वो ख्वाब देखते हैं, इसके लिए खड़े होते हैं और इस ख्वाब को उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक वो हकीकत में ना बदल दे। तो भाई असीब, जो अजीम लोग होते हैं ना, अगर हम अजीम लोगों की हिस्ट्री को उठा के देखें तो उनकी कुछ आदत जो है ना उन्हें वो को कामयाब बना देती है। मैं यहाँ पे आपको बिल गेट्स की छोटी सी कोटेशन पेश करूँगा कि एक दफ़ा वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे उनकी जो है ना वाइफ भी साथ होती है। खाना खाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं, खाना खाते हैं, खा के चले जाते हैं। पहले दिन उसने वेटर को जो है ना $100 दिए, दूसरे दिन आया फिर $100 दिए, चला गया। तीसरे दिन उसकी बेटी आती है बिल गेट्स की, वो आके उसी रेस्टोरेंट में सेम लोकेशन पे आके बैठती है। बैठ के उसने जो चीज़ें खानी थी, फास्ट फूड वगैरह जो भी था, वो उसने खाया और जाते हुए उसने ना वेटर को टिप दी कोई $1000 की, ठीक है। तो अब वो दे के ना चली गई। अगले दिन आते हैं फिर बिल गेट्स, वहीं पे उसने रेस्टोरेंट में आके खाते हैं। खाने के बाद वो जाने लगते हैं तो $100 उसे देते हैं वेटर को। तो वेटर जब $100 लेता है तो वो बिल गेट्स को कहता है, बड़े तारीखी अल्फाज कहते उसने, कहता है आपकी कल बेटी आई है, उसने मुझे $1000 जो है ना वो टिप दिए। तो बिल गेट्स ने जो तारीखी जवाब दिया था ना, उसने कहा था कि वो बिल गेट्स की बेटी है, लेकिन मैं एक प्लम्बर का बेटा हूँ। क्या बात, ठीक है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने किस तरह से ये
$100 कमाए। $100 कमाए हैं और किस तरह से ये मैंने एम्पायर खड़ी की है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक लाया हूँ। तो मुझे इन चीज़ों का क्या है, आइडिया है और मुझे इन चीज़ों की कदर है। लेकिन उसने कहा कि मेरी बेटी वो बिल गेट्स की बेटी है, मैं एक गरीब शख्स का बेटा हूँ। तो यहाँ से हमें सबक मिलता है भाई हसीब के हमें एक तो कभी भी अपनी जो है ना जो बैकग्राउंड है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। देखें वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान था उस टाइम, ठीक है। तो लेकिन क्या है वो अपनी एक तो वो नहीं भूला, औकात नहीं भूला, और दूसरा वो जिस चीज़ का जितनी वैल्यू उसको वहीं पे रखी है। इसी तरह से कुछ कामयाबी के जो है ना कुछ राज होते हैं कि अब अगर देखें एक इंसान है, सुबह उठ रहा है, बिस्तर पड़ा है, उसका बिस्तर को वो फोल्ड नहीं करता, वैसे ही उठता है, निकलता है, चला जाता है। घर वाले पीछे से मम्मा पापा जो है ना बहन भाई कोई उठा के बिस्तर आपका रख रहे हैं। तो ये तो फिर कामयाब इंसान की आदत ही नहीं है कि वो जो है ना अपना बिस्तर भी फोल्ड ना कर सके। एक जो कामयाब इंसान होता है ना वो सबसे पहले सुबह उठता है, जैसे उठता है पहला काम ही वो ये करता है कि अपने बिस्तर को फोल्ड करके रखता है साइड पे। जी, एहसास होता है कि मेरा काम है, मैं अगर इसमें सोता हूँ तो मैं इसे फोल्ड करूँगा, तो वो करता है। और क्या करता है, एक मैं इसमें छोटी सी और एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि कामयाब लोग जो है ना उनकी सोच बड़ी होती है, वो बड़ा दूर का सोचते हैं। एक दफ़ा ना एक दो स्टूडेंट थे, वो हॉस्टल में दोनों रहते थे। एक दिन ना वो खाना खाने जाते थे ना, तो काफ़ी दूर था जो उनका जो है ना मेस जहाँ पे लगाया हुआ था, मीन्स होटल था जो, वो काफ़ी दूर था। वहाँ से उन्हें तकरीबन कोई 30-35 मिनट लगते थे जाते हुए। तो वो एक दिन जा रहे थे, एक दोस्त ने कहा यार वो हमने लाइट हॉस्टल में ना वैसे जल्दी छोड़ आए हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है यार लाइट हम जल्दी छोड़ आए हैं, ये तो क्या हो रहा है, ज़्या हो रहा है हमारी एनर्जी का। उसने कहा मैं तो अभी जाता हूँ, बंद करके आता हूँ लाइट। वो कहता है यार छोड़, क्या है, लाइट ही है यार, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। तो उसने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। साथ तो दोस्त कहते तू जाना है तो जा, मैं तो भाई नहीं जाता, मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं तो नहीं जाता बंद करने। वो बंदा वहीं से गया, हॉस्टल गया, जाके उसने लाइट बंद किया, लाइट बंद करने के बाद फिर आया, खाना खाया, फिर गया। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह कि जो लड़का था ना जो लाइट बंद करने गया था, वो ना एक कंपनी का जो है ना CEO बन गया। उसकी अपनी कंपनी थी। जो उसका दोस्त था उससे ज़्यादा लाइक जहन तरीन था उसे। लेकिन उसने क्या किया, उसी के पास, अपने दोस्त के पास एक टाइम आया कि वहाँ उसके पास गया कि मुझे जॉब पे रख लो, ठीक है। वो उसे जॉब पे भी ना उसने रख लिया, क्योंकि दोस्त था, उसने कोई बात नहीं की, कभी उसने रियलाइज भी नहीं होने दिया। अच्छा, तो क्या हुआ कि उसने जब जॉब पे रखा हुआ था, उसे काम देता था कि आपने काम करना है, तो काम करता था। एक दफ़ा ना वो काम कर रहा था, तो जो उनका बॉस था वो उसका दोस्त था, आया चेकिंग के लिए, देखा तो दोस्त का वर्क कर रहा है। और उसके साथ जो था ना जो उसका दोस्त वर्क कर रहा था, एक तो उसका कंपनी का CEO था, लेकिन वो जो था ना उसके दोस्त के साथ जो जाने वाले थे उन्हें तो पता था कि ये दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो उसने कहा, जो बॉस था उसको, जिसके जो वर्क कर रहा था उसके दोस्त ने, एक और उसके साथ दोस्त था, कि यार आप तो दोनों दोस्त थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठा एक ही बैच में थे, पढ़ भी इकट्ठे रहे थे, तो आप कंपनी के CEO हैं और ये बंदा जो है ना ये आपका मुलाजिम है, ये क्या है। तो उसने कहा कि ये जो एम्प्लॉय है ना काफ़ी अरसे से मेरे साथ, मेरा दोस्त है, वर्क कर रहा है, मैंने कभी इसके सामने ये बात नहीं की। लेकिन उसने कहा कि क्या है, इसकी सोच और मेरी सोच में डिफरेंस था। मैं क्या था कि उसने फिर यही बात बताई थी कि हम इस तरह से जो है ना, एक लाइट थी, मैं एक लाइट को भी जो है ना अगर उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही है तो उसको भी वेस्ट नहीं होने देता था कि यार बंद करके जाएं, इतनी दूर से बंद करने आता। ये क्या था, ये दोस्त मेरा कहते थे कि खैर है यार कुछ नहीं है, एनर्जी हो रही है। तो मीन्स उसने कहा कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना वो क्या रखते हैं, माइंड में रखते हैं, अपनी एक काउंटेड रखते हैं कि ये चीज़ इस टाइम करनी है, इस टाइम नहीं करनी, ये काम करना है, ये काम नहीं करना। हमारा क्या है, हम कहते हैं खैर है यार चल दे तो चलता जो पे आए, लाइट बल्दी पे बल्दी रहा के थी वैसी। तो जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनका यही जो है ना एम होता है कि वो हर चीज़ को एक्यूरेट रखते हैं, अपनी चीज़ अपनी जगह पे रखते हैं। तो मेन जो है ना हमारे पास यही एडवांटेज होता है उन लोगों का जो सक्सेसफुल होते हैं। जो सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल अब कैसे बना जाए, इसके लिए देखें हमारे पास हमारे पीछे जो बुक भी पड़ी है, 100 अजीम इंसान, ठीक है। तो
उन लोगों ने कैसे लाइफ गुजारी है। देखो वो भी इस दुनिया में आए, उन्होंने टाइम स्पेंड किया, सारी चीज़ें की, तो वो कैसे कैसे उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। और आज देखें 100 साल गुजर गए हैं, ठीक है, उनकी शख्सियात के नेम हम याद हैं, उन्हें हमारे बुक्स में हम उन्हें पढ़ते हैं। तो वो क्या थी, वो कौन सी मखलूक थी, वो भी हमारे तरह इंसान ही थे ना। तो उन्होंने कैसे जो है ना इस यहाँ पे आके अपना नाम बनाया है। देखें नाम बनाना ये नहीं है, हजरत अली करमुल्लाह का जो है ना कौल है कि बात करो ताकि तुम पहचाने जाओ, ठीक है। तो हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोग चाहते हैं कि देखें कोई अगर किसी को अगर 4 व्यूज मिल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार ये फेम के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है यार, हर बंदे का अपना माइंड होता है। अगर तो वो इस प्रोस्पेक्टिव से आ रहा है कि मैंने फेम हासिल करना है, फिर तो वो गलत है, ठीक है। अगर वो इस नीयत से आ रहा है कि मैंने लोगों को अच्छा कंटेंट देना है, मैंने मुआशरे को अच्छी उसकी इस्लाह करनी है, मैंने अपनी इस्लाह करनी है सबसे पहले, फिर मैं अपने कबीले को, अपने ख़ानदान को, अपनी सिटी को, अपने मुल्क को, अपने शहर को जो है प्रेजेंट करना है, तो वो आए काम करे। और अगर वो बोलेगा तो क्या होगा, उसकी पहचान होगी, ताकि तुम पहचाने जाओ। अगर आप गूंगे बन के बैठ जाएंगे तो आपको कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा। आपके घर वाले भी कहेंगे यार ये तो बोलते ही नहीं है। तो कामयाबी के लिए आपको ना दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हम देखें जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं ना, हम क्या कहते हैं, यार ये तो दिनों में कामयाब हो गए। अक्सर हम लोगों की आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे देखते हैं ना कि यार इसने ई कॉमर्स किया दिनों में, यार ये वो हो गया, ठीक है। और हम भी कहते हैं चल यार ई कॉमर्स का कोर्स करते हैं, हम भी 2 दिन में अमीर हो जाएंगे। हम भी फिर हज़ारों रुपए देकर कोर्स बाय करते हैं, और कोर्स बाय करने के बाद वही कोर्स वाले पैसे पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उस माइंड कॉन्सेप्ट के साथ आए होते हैं कि अच्छा यार दिनों में अमीर होते हैं। दिनों में कोई अमीर नहीं होता। जितने भी, ठीक है, फ्रीलांसर हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, उन्होंने क्या किया, मेहनत किया। उनकी बैक एंड पे जाके देखें उनकी सक्सेस स्टोरीज। बिल्कुल, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिल बना दी, जो कदम कदम पे बह गए उन्हें वसवसों ने डरा दी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यकीन की राह पे जब आप खुद के साथ मुखलिस होंगे ना, और आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे कि लोग आपको क्या करते हैं, आप वो करें जो आप खुद चाहते हैं। आप वो ना करें कि जो मुआशरा चाहता है, जो आपका चाचा चाहता है, जो आपके मामा चाहता है। आप वो ना बने और ना बन के दिखाने की जरूरत है, बल्कि आपको वो बनने की जरूरत है जो कि आप खुद बनना चाहते हैं। और जब आप अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे, अपने विजन गोल के साथ सिंसियर हो जाएंगे, तब आप जो है अपने लाइफ में अपने उन तमाम जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे, और अपनी लाइफ का जो आपका विजन होगा और मिशन होगा उसको भी आप अचीव कर सकेंगे। और सिर्फ जो की टू सक्सेस है वो कंसिस्टेंसी है। जैसे अदनान भाई ने बताया कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे लोगों को अमीर होता हुआ, और उनकी गाड़ियां और उनकी फेम को सारा कुछ, तो हम उनके पिछले 4 से 5 साल के एफर्ट्स को प्लस उनकी सक्सेस को कंपेयर कर रहे होते हैं सिर्फ अपने उन चंद सेकंड्स के साथ, कि यार मैं कहाँ पर हूँ और वो इस टाइम कहाँ पर है। हम उनकी बैक एंड पे मेहनत नहीं देख रहे होते, हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि जो बस जैसे उसने ई कॉमर्स किया तो मैं 2 महीने लगा कि ई कॉमर्स कर सकूंगा, तो मैं भी उसके 5 साल की जितनी भी एफर्ट्स है वो 2 महीनों में वो कंप्लीट कर लूंगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। तो ये जस्ट पैसा, ये शोहरत, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, अदनान भाई आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, कि हम पूरी रात बैठे रहें तो कामयाबी को हर एंगल से अगर देखा जाए तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन आपको इन शॉर्ट अगर बताते चलें तो बस आप अपने साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने विजन और मिशन के साथ अगर सिंसियर रहें और कंसिस्टेंसी के साथ अपने पैशन के साथ लगे रहें, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आप अपने लिए फ़ायदेमंद रहेंगे बल्कि माशरे के लिए भी आप एक अच्छी मिसाल बन के वाज़ेह। भाई हसीब, मैं अगर इन शॉर्ट 3 वर्ड के अंदर कामयाबी की डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो वो हमारे पास है मेहनत, सब्र, दुआ। ये 3 चीज़ें कामयाबी है। आपने मेहनत करनी है, मेहनत करके सब्र करना है, और दुआ लेनी है अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, अपने अजीज़ कारब की। आपको दुआ जो है ना वो कामयाबी तक पहुंचा देगी। थैंक यू सो मच। और जन जी के प्लेटफॉर्म के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम जबर से जबरदस्त किस्म का कंटेंट आप लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और अदनान भाई को दीजिए इजाजत। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।